वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। लेकिन आज भी मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अपने करीब में अकोला है, बहुत दूर नहीं, अकोला भुसावल, उसके बाद मलकापुर और उसके बाद 2-3 स्टेशन और ऐसे आते हैं और उसके बाद अकोला आता है। अकोला जानते हैं ना, जिला ये अकोला महाराष्ट्र में ही है। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मुझे फोन भी आया, तस्वीरें भी आई कि वहां की कारपोरेशन ने या वहां के ऑफिसरान ने फैसला किया कि 2 मज़ारात अतिक्रमण में आ रहे हैं। एक खातून का मज़ार है और एक वली बुजुर्ग का मज़ार। जो वली थे उनके विसाल को 200 साल हुए थे और जो वो बुजुर्ग खातून थी उनके पर्दा फरमाने को 50 साल हुए थे। तो चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि यहां से मज़ार हटाना है, तो वहां के उलमा ने यह फैसला किया कि ये लोग हटाएं अपने नापाक हाथों से काफिर, तो हम लोग खुद ही जो है वो बेहुरमती से बच जाए, खुद ही हम कब्र खोद लेते हैं और सुन्नियों के सारे काम तो खुली। तो उन लोगों ने दिन के वक्त कब्र खोली और कब्र खोली तो बुजुर्ग 200 साल से कब्र में आराम कर रहे थे, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ और वो बुजुर्ग जो खातून थी उनका भी कफन मैला नहीं हुआ। मेरे पास शायद व्हाट्सएप पर उसकी क्लिप भी मौजूद है और भी खूब आम की लोगों ने इसको। कुर्बान जाएं जब गुलामों के ये हाल है, मदीने वाले मुस्तफा का हाल क्या हो। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं, ये शान है। तो हजरत महमूद गजनवी 300 साल के बाद उनकी कब्र खुली, कफन भी मैला नहीं हुआ था। ये वो बादशाह है जिसने बड़ी मेहनतें की है दीन के लिए। और इस बादशाह की शान ये है कि इस बादशाह ने होश संभालने से लेकर आखिरी दम तक कभी नाम मोहम्मद बेवजू नहीं लिया। बादशाह था लेकिन नाम मोहम्मद बेवजू नहीं लिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बार का वाकया लिखा गया है तारीख में कि इनका एक गुलाम था जिसको इन्होंने आजाद करके वजीर बनाया था। उसका नाम था अयाज, बड़ा होशियार आदमी था। अयाज के घर बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद जवान हुआ तो उसने अपने बेटे को महमूद की खिदमत पर मुकर्रर कर दिया। अब महमूद के सारे जो पर्सनल काम होते वो सब अयाज का बेटा करता। एक दिन अयाज के बेटे ने नहाने के लिए पानी रखा लेकिन तौलिया रखना भूल गया। तो आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्गों का यह तरीका था कि जिससे नाराज होते हैं उसका नाम नहीं लेते, नाम लेकर यानी नाराज है उससे। तो अंदर से महमूद ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे तूने तौलिया नहीं रखा। अयाज ने ये सुना, घबरा गए। अयाज घबराए हैं तो रुक गए। महमूद नहा के निकले तो कहा जहां पर अगर जान बख्शी हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद अच्छे मूड में थे। कहा यार बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा आज आप गुलामजादे से नाराज हैं, यानी मेरे बेटे से नाराज हैं, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया। तो उस वक्त अयाज ने कहा, महमूद ने कहा, अयाज तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे का नाम क्यों नहीं लिया, नाराज हूं। अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है। पहले मोहम्मद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा का नाम। जिस वक्त में हम्माम में था मैं बेवुजू था, बेवुजू नाम मोहम्मद कैसे ले सकता था। ये भी बादशाहों की फिक्र थी, ये अदब था नाम मोहम्मद का। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि अल्लाह ये कश्ती तो तूफान आएगा, आलमी तूफान आया था, ये आलमी तूफान आएगा तो ये कश्ती बचेगी कैसे, क्योंकि तू फरमा रहा है कि लहरें उठकर पहाड़ों पर भी जाएगा और जो पहाड़ों पे होगा मौजे उसको भी नीचे लाएगा। तो मेरी कश्ती पहाड़ से ऊंची तो नहीं है, तो ये कैसे बचेगी ये कश्ती। तो अल्लाह ने फरमाया नूह उस पर मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिख दे, मेरे महबूब मोहम्मद का नाम लिख दे, तेरी कश्ती को किनारा मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों आप गौर फरमाए,
हमारे बुजुर्गों ने नाम मोहम्मद को बतौर वजीफा पढ़ा, मुसीबतों में इसका जिक्र किया। एक सहाबी नाबीना थे, आका की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं नाबीना हूं, आप मुझे आंखें दे दे। सरकार ने फरमाया, अगर तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत दूंगा। उन्होंने कहा, हुजूर आंखें तो मैंने मांगी है और जन्नत आपने देने की बात की है, तो मुझे आंखें भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। तो सरकार ने फरमाया, जा अच्छे से वुजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के बाद ये कहना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्य रहमा। या रसूलल्लाह इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती लितुक़दा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी। और या रसूलल्लाह तो हम कहते हैं, लेकिन हुजूर ने खुद ये दुआ तालीम फरमाई, इसलिए कहा, या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु। आप गौर फरमाएं, वो गए, उन्होंने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और जैसे ही नाम मोहम्मद लिया, अल्लाह ने उनको उनकी आंखें अता फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गौर करें। इसी तरह आइए बड़ी प्यारी सी बात और याद आई, इसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं कि एक शख्स था, उस शख्स का इंतकाल हुआ और वो बड़ा गुनहगार था, और जब उसकी कब्र में उसको रखा गया तो रात में लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने एक ख्वाब देखा कि वो शख्स जन्नत के बागों में टहल रहा है। पूछा, अरे तू तो मुजरिम था, गुनहगार था, तू जन्नत के बागों में टहल रहा है? उस शख्स ने कहा, गुनहगार जरूर था, लेकिन मैंने अपना कफन हलाल पैसे से पहले से खरीद रखा था, और उस कफन पर मैंने उंगली के इशारे से नाम मोहम्मद लिखा था। और उस कफन में जब मुझे कफनाया गया तो अजाब के फरिश्ते आए, और उन्होंने जब नाम मोहम्मद लिखा देखा तो आपस में कहा, जिसके कफन पे नाम मोहम्मद हो उसको अजाब कैसे देंगे? तो वो वापस चले गए और मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से पाक बना। नाम मोहम्मद की बरकत है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, किसी ने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दिया, लोग यूं ही नाम रख दे तो वो फजीलत नहीं है, मोहब्बत में नाम मोहम्मद रखा। आका फरमाते, जिस घर में वो मोहम्मद रहेगा उस घर में ना चोरी होगी ना आग लगेगी।